नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन आज जो टॉपिक लेके आया हूँ पॉलिनोमियल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक। बच्चों को ये जनरली समझ में नहीं आता है, तो इसको हम लोग आज इतनी शिद्दत से पढ़ने वाले हैं कि अगले 10 से 15 मिनट में आपको पॉलिनोमियल का बेसिक 100% क्लियर हो जाएगा। बस आप ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए, इसमें एक एक टर्म्स को हम लोग अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है। तो सीधे चलते हैं। पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले हम लोग इससे रिलेटेड टर्म्स को पढ़ लेते हैं कि इसमें जो यूज होते हैं वो क्या होते हैं। तो जो सबसे पहला टर्म होता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मतलब यहाँ नाम से ही क्लियर है। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू क्या होती हो, चेंज होती रहती हो। कभी जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि x माइनस 2 इक्वल टू अगर 0 है तो x इक्वल टू हो जाएगा 2। यहीं पे अगर x माइनस 3 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। वैल्यू चेंज होती रहती है तो उसको बोलते हैं वैल्यू वेरिएबल। और अगर वैल्यू कांस्टेंट रहेगी तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट, मतलब वैल्यू फिक्स रहेगी। जैसे 2 है, 2 की वैल्यू फिक्स है। 2 की वैल्यू हमारे इंडिया में भी 2 है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं या इंग्लैंड चले जाएं, कहीं भी जाएंगे 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी। सिमिलरली जैसे पाई होता है, पाई भी एक कांस्टेंट टर्म है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 होती है अप्रॉक्स वैल्यू। इसकी वैल्यू आप कहीं भी चले जाइए, चाहे इंडिया, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे यूएस, कहीं भी जाएंगे, इसकी वैल्यू आप कितना पाएंगे? 22/7। बट वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है? चेंज होती रहती है। वेरिएबल को आप ऐसे भी जान सकते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट के छोटे लेटर से, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं वेरिएबल्स को। एक्स, वाई, जेड, टी, पी, क्यू, आर, एस, टी, ये सब लेटर्स होते हैं। जनरली इन्हीं लेटर से आप वेरिएबल को डिनोट करते हैं। तो ये हुआ वेरिएबल और कांस्टेंट। अब हम लोग चलेंगे आगे, देखेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? तो कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स यूजिंग प्लस माइनस। अब यहां पे एक और वर्ड आ गया, टर्म्स। ये टर्म्स क्या होती है? तो टर्म्स होते हैं, या तो टर्म्स में वेरिएबल होगा, या तो कांस्टेंट होगा, या तो वेरिएबल इनटू वेरिएबल होगा, या तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल होगा। मतलब कुछ समझ में नहीं आया, देखते हैं अभी। जैसे यहां पे देखिए कि ये क्या है, यहां पे वेरिएबल इनटू वेरिएबल है। ये वेरिएबल इनटू वेरिएबल, एक्स इंटू एक्स है जो मिलके बनाया है एक्स स्क्वायर। और ये क्या है? 3 इंटू वाई, मतलब कांस्टेंट इंटू वेरिएबल। और ये क्या है? कांस्टेंट है। तो अभी हमने बताया कि टर्म्स क्या होंगे? टर्म्स या तो वेरिएबल होंगे, या तो कांस्टेंट होंगे, या तो वेरिएबल इनटू वेरिएबल होगा, या तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल होगा। तो ये हुआ टर्म्स। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है कॉम्बिनेशन इन्हीं का, इन्हीं को जोड़ा जाता है, प्लस या माइनस के साथ लिखा जाता है। तो जैसे यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये क्या है? ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। सिमिलरली यहां देख सकते हैं 4t प्लस 2y प्लस 3x प्लस 7 प्लस 8z, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें अलग अलग वेरिएबल्स लिए गए हैं। यहाँ पे t भी लिया गया है, y भी है, x भी है, z भी है। और इसमें 2 वेरिएबल हैं, एक x है, एक y है। अब हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल जो होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का ही एक छोटा रूप होता है। आप कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का छोटा बच्चा है। इसको डिफाइन कैसे किया गया है? बोला गया है स्पेशल फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच वेरिएबल हैज होल नंबर। यही मेन टर्म है इसमें। पॉलिनोमियल में आपको यही ध्यान देना है कि वेरिएबल का जो पावर होगा वो होल नंबर होना चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है कि होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर को W से डिनोट करते हैं, और ये होता है 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। ये होते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स होते हैं तो हमको ये देखना है कि जो वेरिएबल होंगे उनका पावर अगर 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट में कोई भी नंबर है और वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तब वो क्या होगा? वो पॉलिनोमियल होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5। यहाँ पे क्या है? ये एक्स स्क्वायर वेरिएबल इंटू वेरिएबल
टर्म है और इसका पावर क्या है, होल नंबर है, पावर होल नंबर है। कंडीशन हमारा क्या था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। जब होल नंबर है ये तो क्या हुआ, पॉलिनोमियल हुआ कि नहीं हुआ, पॉलिनोमियल हुआ। ऐसे ही देखेंगे ये पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स भी एक वेरिएबल है और वाई भी एक वेरिएबल है, तो इसको आप बोलेंगे पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। ऐसे ही देखेंगे एक और एग्जांपल, 4t + 2y + 3x + 7 + 8z। अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल देखा था पिछले स्लाइड में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, तो यहां पर देखेंगे वेरिएबल का पावर क्या है, सभी वेरिएबल्स का पावर 1 है, दैट इज होल नंबर है। और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है क्योंकि प्लस और माइनस से जुड़े हुए हैं, प्लस ही है सब, तो ये क्या हुआ, एक पॉलिनोमियल हुआ। नेक्स्ट देखेंगे आपको दिया हुआ √x + 4y, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, √x मतलब x के पावर 1/2 + 4y। ये जो पावर है ये क्या है, होल नंबर नहीं है। अगर पावर होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। यही ध्यान देना होता है कि पावर होल नंबर है या नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स। अभी हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा, उसका डिफिनीशन क्या होता है, अब आइडेंटिफाई करना है कि कौन पॉलिनोमियल है कौन नहीं है। यहाँ पे गिवन है 2/x - 3, 2/x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/x को लिख सकते हैं 2 × x⁻⁻1 और ये -3 है। अब यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो वेरिएबल का पावर है ये क्या है, -1 है। -1 क्या होता है, होल नंबर नहीं होता है। जब -1 होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे 0, 0 क्या होगा, 0 पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो वेरिएबल दिया नहीं है। तो इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या 0 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x⁻n1 लिख सकते हैं, x⁻2 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। बट आप यहाँ पे देखेंगे वेरिएबल का पावर क्या हुआ, होल नंबर हुआ। जब वेरिएबल का पावर होल नंबर है तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। आपको अपने डिफिनीशन पे रुके रहना है, एकदम डटे रहना है। ये क्या है, √x है, √x आप पहली बात के सीधे देख के नहीं मार देंगे कि √ है तो हो गया। अभी आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, √ वाले भी पॉलिनोमियल होते हैं, कंडीशंस देखना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या है, 2 × x के पावर क्या होगा, हाफ होगा, -3y + 5x। अब यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर है ये क्या है, होल नंबर नहीं है। जब ये होल नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे वेरिएबल का पावर कितना है, होल नंबर है, वेरिएबल का पावर कितना है, होल नंबर है, तो ये क्या हुआ, ये पॉलिनोमियल हुआ। अगला हम देखेंगे कि जनरल फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे करते हैं। पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल को p से डिनोट करते हैं, और पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल में होता है उसको अंडर ब्रैकेट में लिखते हैं पॉलिनोमियल इन x। पॉलिनोमियल इन x मतलब p(x) मतलब x² + 2x + 3, कुछ भी हो सकता है, बट वेरिएबल क्या रहेगा, केवल एक ही रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेंशन हो गया है पॉलिनोमियल इन x। पहले अभी हम लोग जो देख रहे थे यहाँ पे x भी था, यहाँ पे y भी था, इसको पॉलिनोमियल p(x) नहीं लिखा जा सकता, इसको भी नहीं लिखा जा सकता। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। बट यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, इसलिए इसको p(x) नहीं लिख सकते। ऐसे ही आप अगर कोई पॉलिनोमियल है y में, उसका वेरिएबल y है, तो आप उसको p(y) लिख सकते हैं, p(y) इस टाइप से। अगर पॉलिनोमियल कोई t में है तो इसको क्या लिखेंगे, p(t)(q + 3t), इस टाइप से जो भी आपको गिवन रहेगा। पॉलिनोमियल इन t, पॉलिनोमियल इन y, पॉलिनोमियल इन x। तो ये हुआ। अब इसको हम डिनोट ऐसे करते हैं, ये हो गया। अब इसका जनरल फॉर्म क्या होता है,
पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक अगर जनरल फॉर्म देखेंगे जो 2 घात में होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर लीनियर देखेंगे तो ये होता है ax प्लस b। बट ओवरऑल अगर जनरल फॉर्म देखेंगे आप तो ये होता है, अगर पॉलिनोमियल इन x लिखा जाए तो ये होगा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब। ऐसे ही ये आगे चलता जाएगा अप टू an x टू द पावर n। ये है पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। आपको यही ध्यान देना है। क्वाड्रेटिक जनरली हम लोगों को क्वाड्रेटिक ही पढ़ना रहता है, तो ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। नेक्स्ट देखेंगे, एक क्वेश्चन है, एक एक्सप्रेशन गिवन है, आपको देखना है ये दिया हुआ -4x स्क्वायर प्लस 3x पावर 4 प्लस x माइनस 2। पूछा है क्वेश्चन, इज दिस अ पॉलिनोमियल, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप पहले देखेंगे, क्या देखेंगे? पहले देखेंगे कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब जो टर्म्स है प्लस माइनस के साथ क्या हो, लगे हुए हो, तो टर्म्स क्या है प्लस माइनस के साथ है, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब आप देखेंगे पॉलिनोमियल है कि नहीं। पॉलिनोमियल क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। वेरिएबल का पावर होल नंबर है कि नहीं है? तो वेरिएबल का पावर होल नंबर है। दिस मीन्स ये क्या हुआ? ये पॉलिनोमियल हुआ। पॉलिनोमियल हुआ। अब आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 4। कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 4 मतलब x के पावर 4 के साथ क्या चिपका हुआ है? x के पावर 4 के साथ यहाँ पे देखेंगे तो क्या चिपका हुआ है? 3 चिपका हुआ। तो कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 4 क्या हुआ? 3 हुआ। अब आप देखेंगे कांस्टेंट टर्म क्या होता है? कांस्टेंट टर्म मतलब वो टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, वो टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो। कोई वेरिएबल नहीं है जिसके साथ, वो क्या है? वो है -2। तो ये हुआ आपका कांस्टेंट टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स आप काउंट कर लीजिए। एक टर्म ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक हुआ। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 4 हो गए। और पूछा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर के साथ क्या चिपका हुआ है? x स्क्वायर के साथ -4 चिपका हुआ है। दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज -4। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री, नया टॉपिक आया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब जो पॉलिनोमियल आपका है उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? वही वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर अवेलेबल होगी वही आपकी क्या होगी? डिग्री होगी। हाईएस्ट पावर अवेलेबल इन द पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले आपको लेकिन एक चीज ध्यान देना होगा कि पहले आप देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। पॉलिनोमियल है तभी डिग्री डिफाइन होगी, अदरवाइज डिग्री डिफाइन नहीं होगी। तो देखेंगे वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है, मतलब होल नंबर है। यहाँ पे वेरिएबल का पावर होल नंबर है, ये कांस्टेंट ही है, तो ये क्या हुआ? ये पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल है तो वेरिएबल का पावर हाईएस्ट देखना है। वेरिएबल का पावर हाईएस्ट क्या है? 3 है। तो मतलब इसकी डिग्री क्या हुई? डिग्री हो गई 3। यही आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला हुआ y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3/y। 3/y ये आपको ध्यान देना है। अगर 3/y को आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा? 3 इंटू वाई पावर -2। क्या वेरिएबल जो है होल नंबर है? आप बोलेंगे नहीं वेरिएबल होल नंबर नहीं है। जब वेरिएबल होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। जब पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री डिफाइन नहीं है। यही चीज ध्यान देना है। नेक्स्ट देखेंगे, ये 2 माइनस √5x। वेरिएबल का पावर क्या है? वेरिएबल का पावर 1 है, मतलब ये क्या है? होल नंबर है। अगर होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री क्या हुई? डिफाइन हुई। और डिग्री डिफाइन हुई तो हाईएस्ट, इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, यहां पे दिया हुआ 4 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपन अंडर रूट एक्स। इसको आपको सॉल्व करेंगे फिर आप देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। 4 अंडर रूट एक्स अपन अंडर रूट एक्स, इसको अलग कर लेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर, यहां अंडर रूट को आप एक्स के पावर 1/2 लिख लेंगे। इसको यहां से कट करेंगे इसलिए इसको ऐसा ही लिखा। अब ये हो जाएगा आपका 4 प्लस एक्स के पावर, यहाँ पे 2 है, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस एक्स के पावर 3/2। अब एक्स के पावर कितना आया? एक्स के पावर 3/2 आया। 3/2 क्या है? होल नंबर है? नहीं है। जब होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। जब पॉलिनोमियल नहीं है तो इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन। आपको सीधे अंडर रूट देख के या फ्रैक्शन देख के नहीं लगाना है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा।
अगर आप देखेंगे तो कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, बट इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉलिनोमियल निकलेगा। देखते हैं कैसे। 4 अंडर रूट एक्स है यहाँ पर, अपन अंडर रूट एक्स कर लेंगे, प्लस एक्स के पावर 3/2 है, और नीचे अंडर रूट को क्या लिख लेंगे, एक्स के पावर हाफ। अब ये यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये बचा 4 प्लस एक्स के पावर 3/2 माइनस 1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 प्लस 2/2 मतलब एक्स के पावर 1। अब देखेंगे यहाँ पे ये क्या हुआ, ये पॉलिनोमियल हुआ। इसलिए केवल क्वेश्चन को देख के आप डायरेक्ट ये नहीं बता सकते कि ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। अब ये पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री 1 होगी। तो इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।